बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सलावत भेज दें व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने तमाम कमालात इमाम मुबीन की ज़ात में जमा कर दिए। अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिला कलाम ज़हन आली में होगा। हमारे और आपके दरमियान इमामत दीन की ज़रूरत के उन्वान पर गुफ्तगू जारी है और इस सिलसिले में मुसलसल आपकी खिदमत में कुछ न कुछ अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ और कुछ न कुछ बात अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कि इमामत दीन की ज़रूरत है। इस वास्ते कि हमारे पास जो अक़ीदा है वो अक़ीदा इमामत है और कम से कम हमारे नौजवान, हमारे यूथ, हमारे बच्चे इस बात को अपने जहन नशीन करें कि ये जो हम इमामत को मानने वाले हैं, हम इमामत का अक़ीदा अपने पास रखते हैं, इस इमामत के अक़ीदे का इस्लाम से ताल्लुक़ क्या है, इसका इस्लाम से रिलेशन क्या है, इससे इस्लाम की रिश्तेदारी क्या है। मेरा जो बयान है और मेरी बातों का जो ज़ोर है वो इसी बात पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात नौजवानों की समझ में आए, मेरी तक़रीर सुनने वालों की समझ में आए कि इस्लाम में हर कदम पर जिस ज़ात की ज़रूरत पेश आती है वो ज़ात ज़ात मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। मैं कोई इख्तिलाफ़ी बात नहीं करता, मैं कोई तासुब की बात नहीं करता, मैं तासुब का चश्मा लगा के नहीं बोलता, बल्कि जो इस्लामी 1400 बरस पुरानी तारीख़ हमको बता रही है वो बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जिसके सिलसिले में आलम इस्लाम में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, जिसके सिलसिले में आलम इस्लाम में कोई मतभेद नहीं है, जिसके सिलसिले में ये बात नहीं है कि साहब आपने ये वाक़या नहीं इस तरीक़े से बात कह दी, इस तरह से नहीं इस तरीक़े से बात कह दी। जैसे जैसे इस्लाम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे दीन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे मज़हब आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमको इमामत की ज़रूरत दरकार हो रही है। हमको मज़हब को, इस्लाम की ज़रूरत, इमामत की ज़रूरत पेश आ रही है। मैंने रसूलुल्लाह के मक्के की ज़िंदगी आपकी खिदमत में अर्ज़ की, मैंने रसूलुल्लाह की मदीने की कुछ ज़िंदगी की झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश की। मक्के की ज़िंदगी में दावत अशीरा है, मक्के की ज़िंदगी में शब हिजरत है,
मक्के की ज़िंदगी में रसूल के पीछे वो काफिरों के लगाए हुए बच्चे हैं जो रसूल के पीछे पीछे हंसते हुए तालियां बजाते हुए चल रहे हैं। मक्के में मुखालिफत है, मक्के में दुश्मनी है। इन सारी दुश्मनियों का मुकाबला किसने किया? सारी दुश्मनियों के मुकाबले पर कौन आया? जो ज़ात सामने आई वो ज़ात अली की ज़ात थी। इसके बाद सरकार की मदीने की ज़िंदगी है। मदीने की ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ कल मैंने आपकी खिदमत में पेश की, और कल मैंने जो कुछ लड़ाइयों की झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश की, लड़ाइयाँ पढ़ी नहीं है मैंने अभी। किसी के जहन में ये ना आए कि मैंने जंगें पढ़ी हैं, जंग नहीं पढ़ी है, सिर्फ जंग की झलक आपकी खिदमत में पेश की है। जंग की झलक है कि झलक देखते देखते वक्त तमाम हो गया, झलक देखते देखते बात तमाम हो गई थी। और बात यहाँ तक पहुँची थी कि सबसे पहले बद्र के मार्के में मुसलमानों ने जिस शजा और बहादुर को पहली मर्तबा तलवार चलाते हुए देखा वो ज़ात अली की ज़ात थी। ओहद में जिसके वास्ते जुल्फ़िकार आई वो अली थे। खंदक में जिसे कुल्ले ईमान का खिताब मिला वो अली थे। यहाँ तक आते आते बात तमाम हो गई थी, वक्त तमाम हो गया था। लेकिन इस्लाम में जो चार बड़ी लड़ाइयाँ हैं, चार बड़ी जंगें हैं, चार बड़े मार्के हैं, चार बड़े कारनामे हैं, उनको अगर ना आपकी खिदमत में बयान किया जाएगा तो ये तारीख़ के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जिसमें कि तीन मैं कल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका, आज सिर्फ चौथी लड़ाई की एक झलक दिखाता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ा दूंगा, इसलिए कि तेज़ी के साथ वक्त आगे बढ़ रहा है, तेज़ी के साथ तारीख़ें आगे बढ़ रही हैं, तेज़ी के साथ वक्त तमाम हो रहा है। बातें बहुत ज़्यादा हैं, गुफ्तगू बहुत ज़्यादा है, वक्त के दामन में कमी बहुत है। मगर अज़ीज़ान गिरामी, इसको भी हम क्या करें कि मैं 1 घंटा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। 1 घंटे की हैसियत क्या, 10 घंटे की औकात क्या। अली के फ़ज़ाइल तो वो फ़ज़ाइल हैं कि उम्र इंसानी क्या, उम्र कायनात ना काफ़ी है। उम्र कायनात ना काफ़ी है। अगर अली की मदह की जाए, अली के वाक़यात बयान किए जाएं, अली के फ़ज़ाइल बयान किए जाएं, तो इंसानी ज़िंदगी कितनी सी है। 60 बरस, 80 बरस, 100 बरस, ये भी कोई ज़िंदगी में ज़िंदगी है। अमा उम्र कायनात ना काफ़ी है अली को समझने के वास्ते। तो इन चंद घंटों में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या पढ़ सकता हूँ। लेकिन बहरहाल मामला यह है कि इंसान में जितनी ताकत है, जितनी उसकी समाई है, जितना वो बयान कर सकता है, उतना वो अली का जिक्र करे, अली के फ़ज़ाइल बयान करे। उनकी हैसियत क्या है, उनकी अहमियत क्या है, ये हम नहीं समझ सकते, ये आप नहीं समझ सकते। इंसान अपने कांधों पर कितना बोझ उठा सकता है, जितना बोझ वो ले करके चल सके। इतना बोझ नहीं उठा सकता कि बोझ के तले दब जाए। जितना हम अपने कांधों में बर्दाश्त कर लें उतना ही तो हम उठाएंगे ना। जहाँ पर दब के बैठ जाएं उतना बोझ नहीं उठा सकते।
अज़ीज़ान गिरामी, यही कुछ अली के फ़ज़ाइल का मामला है। जितना हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, बाकी जो अली की हैसियत है वो तो मोहम्मद ने पहले ही बता दी। तुम्हें किसी ने ना पहचाना, या मैंने पहचाना, या खुदा ने पहचाना। जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी ज़बान में दम है, जितने हमारी जहन की सलाहियत है, जितना हमारे सीने में इल्म है, कम से कम हम अली के फ़ज़ाइल बयान करने में उसमें कोई बुखल तो ना करें, उसमें कोई कंजूसी तो ना करें। इसलिए कि अली के फ़ज़ाइल बयान करने में घटते नहीं हैं। अली के फ़ज़ाइल बयान करने में कोई परेशानी नहीं है। चुनांचे कल आपकी खिदमत में बात जंग खंदक पर आके तमाम हो गई थी कि अली ने एक तलवार में, एक ज़र्ब में, एक वार में 2 कर दिया उसको जो 1000 आदमियों के बराबर ताकत रखता था। बस आज मुझे पढ़ना तो कुछ और है, आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी अर्ज तो कुछ और करना है, लेकिन जैसा अभी मैंने कहा कि बात नामुकम्मल रह जाएगी अगर मैं उन 40 दिनों का जिक्र आपकी खिदमत में चंद मिनट में ना करूं कि जो इस्लाम की परेशानी के दिन थे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैं खैबर नहीं पढ़ूंगा, बस उतना ही टुकड़ा जितना मेरे मजमून के अंदर है, जितना मेरे मजमून के फ्रेमवर्क के अंदर है, बस वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। जानते आप सब कुछ हैं कि खैबर में रसूलुल्लाह लश्कर को लेके आए, 39 दिन तक के लश्कर मैदान में रहा। मैदान में लश्कर आता रहा, जाता रहा, मैदान में आता रहा, वापस जाता रहा। लोग लड़ने के वास्ते मैदान में आते रहे, वापस जाते रहे, मगर कोई फतह नहीं हुई, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। मगर वो जो बड़े किले के अंदर रहता था, किले कमूस में मरहब, उसको जेर ना कर सके। 39 दिन गुजर गए, और जब 39 दिन गुजर गए तो 40वीं रात आयत आई, ये कहा गया हदीस कुदसी, नादे अली उतरी हदीस कुदसी कि नादे अलियान मज़हरुल अजाइब। 40वें दिन ये कहा गया कि अली को निदा दो, अली को पुकारो। मगर 40वीं रात रसूल ने एक हदीस इरशाद फरमाई। वो हदीस क्या थी कि कल मैं अलम उसको दूंगा कि जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। ये हदीस रसूल है जो हदीस रायत के नाम से मशहूर है। आलम वाली हदीस, लायत अन्नर रायता गदन रजोलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाहु व रसूलह। जो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता हो, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते हो। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, इस हदीस का नाम है हदीस रायत। रायत कहते हैं अलम को, ये अलम वाली हदीस है। आप अलम उठाते हैं ना, आप परेशान ना होइएगा, इस्लाम में अलम वाली हदीस भी है। अलम वाली हदीस भी है इस्लाम में, हदीस रायत। कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा,
कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा। और उसके बाद फरमाया अल्लाह और रसूल उसको भी दोस्त रखते होंगे। ये अजीब बात फरमाई रसूल ने कि अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। मामला यह है कि देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। आप दावा करते रहिए कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, हम आपको बहुत अजीज रखते हैं, हम जबान से दावा करते रहें, मगर कभी आप भी तो कहिए कि हम आपको चाहते हैं। आप भी तो कहिए ना कि हम आपको चाहते हैं, हम आपको दोस्त रखते हैं, हम आपको अजीज रखते हैं। ये मामला है ना, कभी आप भी जबान से निकले कि हाँ हम भी तुमको चाहते हैं, हम भी तुमको अजीज रखते हैं, हम भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। कौन सा मुसलमान ऐसा है जो ये ना कहे कि हम अल्लाह को दोस्त नहीं रखते, हम रसूलुल्लाह को दोस्त नहीं रखते। जिस मुसलमान का शाना हिलाइए वो कहेगा हम अल्लाह को दोस्त रखते हैं, हम रसूलुल्लाह को दोस्त रखते हैं। जिस मुसलमान से पूछा उसने कहा कि हम अल्लाह को दोस्त रखते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, रसूलुल्लाह को दोस्त रखते हैं। बेशक बेशक मुसलमान वो है अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता है, मगर अल्लाह और रसूल किसको दोस्त रखते हैं? ये खैबर में 40वीं रात पता नहीं चलेगा, ये 40वें दिन पता चलेगा जब मोहम्मद किसी को आलम देंगे। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आलम देंगे, मगर तारीखों में है कि अली मौजूद नहीं थे, खैबर में अली मौजूद नहीं थे। एक रवायत यह है कि मदीने में थे, एक रवायत यह है कि आशोब चश्म में मुब्तला थे। बहरहाल चाहे मदीने में हो चाहे आशोब चश्म में मुब्तला हो, मैदान में नहीं थे, मैदान में नहीं थे। 39 दिन लश्कर आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। सरकार रिसालत मौजूद हैं, मुसलमान मौजूद हैं, लश्कर मौजूद है, काफिला मौजूद है, लड़ने वाले मौजूद हैं, मैदान में जाने वाले मौजूद हैं, मगर मैदान में अली नहीं हैं। माइनस अली सब हैं, माइनस अली सब हैं, अली नहीं हैं। अली को छोड़ के बकिया सब मैदान में हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी देखिए, मामला यह है कि 39 दिन तक के मैदान में अली नहीं रहे तो लश्कर का आलम क्या हुआ कि ना फतह नसीब हुई, न कामयाबी नसीब हुई, न कामरानी नसीब हुई। अली मैदान में नहीं थे। अगर आलम इस्लाम में इस्लाम से अली को माइनस कर दोगे तो खैबर में 39 दिन जैसा हाल हो जाएगा। दीन की ज़रूरत ज़हन में रखिएगा, दीन की ज़रूरत अली नहीं है। इस्लाम मुश्किल में है। 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 25 दिन गुजर गए, 28 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए, 35 दिन गुजर गए, 38 दिन गुजर गए, 39 दिन गुजर गए। फतह नहीं मिल रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है। सारा लश्कर जमा है, कामयाबी नहीं मिल रही है। या रसूल अल्लाह, वो सिपाही जिसके दस्तो बाजू पर हमेशा फतह नसीब हुई, जो बद्र में फातेह, जो ओहद में फातेह, जो खंदक में फातेह,
आप उसको लेके क्यों नहीं आए? शायद मोहम्मद जवाब दें कि मैं इसी वास्ते तो लेके नहीं आया ताकि बकिया जितने हैं उनके दिल के अरमान निकल जाएं। बहरहाल रात में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, रात गुजरी, सुबह हुई, नादे अली उतरी, नादे अलीयन मजहरुल अजाइब, अली को निदा दो, अली को पुकारो, अली मजहर अजाइब हैं, मजहर अजाइब हैं अली, अली को पुकारो, आवाज़ दो, निदा दो। रसूल ने आवाज़ दी, रसूल ने पुकारा, रसूल ने नादे अली पढ़ी। आज दुनिया बात बात पर सुन्नत और बिदत की बात करती है कि ये सुन्नत है, ये बिदत है, ये सुन्नत है, ये बिदत है, ये सुन्नत है, ये बिदत है। कम से कम नादे अली पढ़ना सुन्नत है, बिदत नहीं है। रसूल ने नादे अली पढ़ी, हुक्म परवरदिगार से पढ़ी, और जैसे ही नादे अली पढ़ी फौरन अली आए। अब जो तारीख में स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सुनिए, बड़े बड़ों का, बड़े बड़े मुसलमानों का। उनका तारीख ने स्टेटमेंट हमको लिख के सुनाया कि साहब वो फरमाने लगे कि रात भर हमें अलम के इंतज़ार में नींद नहीं आई, हम रात भर जागते रहे, इस इंतज़ार में जागते रहे कि शायद कल मोहम्मद से अलम हमें मिल जाए, कल शायद रसूल से अलम हमें मिल जाए, कल शायद निगाह रिसालत मेरे ऊपर पड़ जाए और रसूलुल्लाह मुझे अलम दे दें। इस वास्ते हम अलम के इंतज़ार में रात भर जागते रहे। मालूम यह हुआ कि अलम के इंतज़ार में शब्बेदारी करना सुन्नत सहाबा है, सुन्नत है। यही तो हम भी करते हैं। सहाबा ने अलम मिलने के इंतजार में शब्बेदारी की, हम अलम उठाने के लिए शब्बेदारी करते हैं। और फिर जब अली आए, नादे अली पढ़ के बुलाए गए और रसूल ने अलम अली को दिया, कहा या अली लो ये अलम, लेके जाओ मैदान में। अली को अलम दिया, अली अलम लेके चले। जैसे ही मोहम्मद ने अली के अलम हवाले किया, हमें रात वाली हदीस याद आई कि मैं कल अलम उसे दूंगा कि जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल का दोस्त होगा, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। अब कहिए तो मैं असली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। जैसे ही अली के हाथ में अलम आया, हमने अली को देखा, फौरन हमने कहा यही मर्द है, यही कर्रार है, यही गैर फर्रार है, यही अल्लाह मोहम्मद का दोस्त है, यही वो है जिसे अल्लाह भी चाहता है, मोहम्मद भी चाहते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये चार बड़ी अजीम इस्लाम की लड़ाइयाँ हैं।
जिसमें हुजूर सरवर कायनात खुद बनफ्स नफीस मौजूद रहे, रसूल की ज़िंदगी में, रसूल की मौजूदगी में, रसूल के सामने, रसूल के हुक्म से ये लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, चाहे वो बद्र हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो। मगर हमने चारों मार्कों में देख लिया, चारों लड़ाइयों में, चारों जंगों में, चारों मैदानों में, चारों मार्कों में अगर कोई फातेह बना तो वो एक था, वो अली थे, जो बद्र के फातेह, ओहद के फातेह, खंदक के फातेह, खैबर के फातेह। ये रसूलुल्लाह की मदीने की जिंदगी है, जिसमें अली के जौहर खुल के सामने आ रहे हैं। हर कदम पर नुसरत है, हर कदम पर मदद है, हर कदम पर इस्लाम की हिफाजत है, हर कदम पर तबलीग है, जो रसूल के साथ साथ साए की तरीके से हैं, रसूल के साथ साथ इस तरीके से चल रहे हैं कि एक मौके पर खुद उन्होंने फरमाया, जैसे उठनी का बच्चा उठनी के वक्त साथ साथ रहता था, उसी तरीके से मैं मोहम्मद के साथ साथ रहा, उसी तरह मैं मोहम्मद के साथ साथ रहा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इमाम हैं। अब इमाम के माने भी मैंने आपको बताए, इमाम के मीनिंग भी मैंने आपको बताया कि इमाम कहते किसको हैं, डिक्शनरी में इमाम के माने क्या हैं। इमाम के माने हैं लीडर के, इमाम के माने हैं रहबर के, इमाम के माने हैं आगे चलने वाले के, इमाम के माने हैं उसके कि जो आगे रहे ज़माना उसके पीछे रहे। यह मैं अर्ज कर चुका, वो आगे रहे ज़माना उसके पीछे रहे, यह है इमाम। यही तो वजह है कि हमारे यहाँ जमात में जो इमामत करता है उसे हम पेश इमाम कहते हैं, इमाम जमात कहते हैं, यानी जमात में आगे रहने वाला। तो जो जमात में आगे रहे वो जमात का इमाम है, जो कायनात में आगे रहे वो कायनात का इमाम है। जिस मैदान में हमने देखा, जिस हैसियत से हमने देखा, जिस एंगल से हमने देखा, ये हमें इमाम नज़र आए, आगे चलने वाले नज़र आए, कायनात पीछे नज़र आई, ये आगे नज़र आए। ये कल से जो मैंने आपको शुजाअत के वाक़यात सुनाए, ये हैं तो लड़ाइयाँ, ये तो हैं इस्लामी जंगें। ये हमने आपको इस एंगल से सुनाई कि इमामत की दीन में ज़रूरत क्या है, मगर इसको ज़रा दूसरे एंगल से भी तो देखिए। अगर शजाअत के एंगल से देखिएगा तो अली हर मैदान में शजा नज़र आएंगे, चाहे अली को गहवारे में देख लीजिए या मैदान खैबर में देख लीजिए। हर जगह इमाम नजर आएंगे, हर मैदान में इमाम, हर फील्ड में इमाम। और अगर हमने इनको इल्म के मैदान में देखा तो इल्म के मैदान में भी ये इमाम हैं। मैंने एक दिन एक मजलिस में कुछ मुख्तसर आपकी खिदमत में इस बात की गुजारिश की थी कि देखिए, हम गुलामान अहले बैत हैं, हमको अपना किरदार, अपना मेयार बुलंद करना चाहिए। फिर मैं आज आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि हमको अपना इल्मी मेयार बुलंद करना चाहिए। हमको अपना इल्मी मेयार इतना बुलंद करना चाहिए ताकि हम ये कह तो सकें कि अली के मानने वाले हैं, अली के चाहने वाले हैं, हम अली के ग़ुलाम हैं। इस वास्ते कि ये तो देखिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी
कि अगर मिसाल है कि अगर मालूम ये हुआ कि साहब हमारे बाप वालिद इतने बड़े आलिम थे, हमारे दादा इतने बड़े आलिम थे, और उसके बाद हम, ये तो बड़ी शर्म की बात होगी उनका कि साहब हम तो ठीक से अपना नाम भी लिखना नहीं जानते, हम ठीक से अपना नाम भी लिखना नहीं जानते। तो ठीक है वो उनका इल्म है, मगर हमारे वास्ते भी तो कुछ ज़रूरी है ना कि हम उनका नाम रोशन करें और कहलाएं तो सही कि हाँ उनके औलाद हैं। वैसे ही अली कौन हैं जिन्होंने मिंबर पर दागे दावाए सलूनी किया? अली कौन हैं जिन्होंने विलादत के साथ साथ कुरान पढ़ा? हम कौन हैं? अली के शिया हैं, अली के गुलाम हैं। कम से कम हमारा इल्मी मेयार इतना बुलंद तो होना चाहिए कि दुनिया कह सके इनको देखो, अली को पहचानो। हम खाली इसी पर खुश होते रहें कि हमारे बाप ऐसे थे, हमारा ख़ानदान ऐसा था, हमारे बुज़ुर्ग इतने बड़े आलिम थे, और खाली इसी बात पर हम खुश होते रहें और कहते रहें कि पदरम सुल्तान बूद, हमारे बाप सुल्तान थे। नहीं, हम क्या हैं? हमारा इल्मी में स्टैंडर्ड क्या है? हमारा इल्मी मेयार क्या है? अभी तक अगर इल्म के मैदान में हम थोड़ा पीछे हैं तो हमारे वास्ते दरवाजे तो नहीं बंद हुए हैं। हमको अपनी तेजी के साथ इल्मी मैदान में इतना आगे बढ़ जाना चाहिए कि दूसरे पीछे रह जाए, हम आगे बढ़ जाए। इसलिए कि आप पहचानिए आप किस सिलसिले से आपका ताल्लुक़ है, आपका ताल्लुक़ किस सिलसिले से है, जरा सा उसको पहचानिए। हमारा अल्लाह वो है जहां इल्म ऐन ज़ात है, हमारी किताब वो है जो किताब इल्म है, हमारा रसूल वो है जो शहर इल्म है, हमारा इमाम वो है जो बाबे मदीनतुल इल्म है। हम इल्म से जुड़े हुए हैं, हमारे पास जहालत नहीं होना चाहिए। हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को इल्म के मैदान में तरक्की करना चाहिए, इल्म के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कि ये दुनिया में सारी रंगारंगी, ये सारी रौनक इल्म की वजह से है, जहालत की वजह से नहीं है। ये मैं इस वक्त मुगल मस्जिद में आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने ये कैमरे लगे हुए हैं जिनके ज़रिए से पूरी दुनिया में लाइव जा रही है मजलिस, सब तरफ देखी जा रही है। ये कौन सी शय है कि यहाँ बम्बई में एक मस्जिद में मजलिस हो रही है, मगर लखनऊ में भी देखी जा रही है, हैदराबाद में भी देखी जा रही है, दिल्ली में भी देखी जा रही है, मद्रास में भी देखी जा रही है, हिंदुस्तान के बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में देखी जा रही है। ये कौन सी चीज़ है जो दिखा रही है? ये कौन सी चीज़ है जो दिखा रही है? हम एक अकेले यहाँ बैठे हुए पढ़ रहे हैं आपके सामने, मगर दुनिया भर में हमारी सूरत भी जा रही है, हमारी आवाज़ भी जा रही है। ये क्या है? कौन सी चीज़ लेके जा रही है? ये इल्म लेके जा रहा है। इल्म लेके जा रहा है, डायरेक्ट लाइव। हमने हाथ हिलाया तो हमारे हाथ का हिलना गया, हमने पहलू बदला तो हमारा पहलू बदलना दिखा, हमने अपने माथे पे पसीना पोंछा तो माथे का पसीना पोंछते हुए देखा गया, हम जो बोले
उसी लम्हे देखा जा रहा है, उसी लम्हे दुनिया में जा रहा है। ये किसकी बदौलत, किसकी वजह से? इल्म की वजह से। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारा इल्म नाक़िस है, अहले बैत का इल्म कामिल है। तो जो नाक़िस इल्म हो, अगर नाक़िस इल्म का कमाल यह है कि हमारी आवाज़ और तस्वीर को दुनिया भर में उसी लम्हे में पहुंचा दे, तो वो कामिल इल्म वाला अगर दुनिया में एक ही वक्त में मदद करने को आ जाए, आप अपने को पहचानिए, अपने को समझिए, अहले बैत खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। मामला यह है कि देखिए, अंधेरा होता है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। अंधेरा इतना घना और घटाटोप होता है कि आपको अपना हाथ नहीं दिखाई देता है अंधेरे में, मगर जब रोशनी होती है तो सब नज़र आता है। अंधेरे का पता नहीं चलता, सब तरफ हर शख्स नज़र आ रहा है, हर शय नज़र आ रही है। वैसे ही जहालत के अंधेरे में कुछ भी नज़र ना आएगा, इल्म की रोशनी होगी, कायनात नज़र आ जाएगी। किसी ने आगे बढ़ के कहा, या अली, आप फौरन जवाब कैसे दे देते हैं? जैसे ही आपसे सवाल किया गया, जैसे ही आपसे क्वेश्चन पुट अप हुआ, उसी लम्हे आपने जवाब दे दिया, उसी लम्हे आपने जवाब दे दिया, उसी लम्हे आपने फौरन मसले को हल कर दिया। ना आपने सोचा, ना आपने समझा, ना आपने गौर किया, ना आपने तवक्कुफ़ किया। जैसे ही सवाल करने वाले ने सवाल किया, आपने फौरन सवाल का जवाब दे दिया। ये आप कैसे कर देते हैं कि एक मर्तबा सवाल करने वाले से अली ने कहा कि बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कितनी उंगलियां हैं? तो फौरन उसने कहा बरजस्ता कि या अली 5। तो मौला ने कहा कि तुमने गौर नहीं किया, तुमने सोचा नहीं, तुमने तवक्कुफ़ नहीं किया, इतने जल्दी तुमने जवाब दे दिया। जैसे ही मैंने पूछा कितनी है, तुमने कहा 5। तो कहने वाले ने कहा कि या अली, इसमें भी कोई सोचने की बात है, इसमें भी कोई गौर करने की बात है। ये तो हर वक्त मेरी निगाहों के सामने रहती हैं कि एक मर्तबा अली ने जानू पर हाथ मारा, कहा सुनो, कहा सुनो, जिस तरीके से तुम्हारे सामने हर वक्त तुम्हारे हाथ की उंगलियां रहती हैं, वैसे ही मेरे सामने हर वक्त पूरी कायनात रहती है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। ये इल्म अली है, हर मैदान में आलिम है। मशहूर मारूफ वाक़या है, आपका सुना हुआ होगा, सिर्फ चूँकि इल्म अली के ऊपर दलालत कर रहा है, लिहाजा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। और ये नौजवान सुने, बच्चे सुने, उनके सुनने का है कि दुनिया में देखिए क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, मसले होते हैं, मगर एक क्वेश्चन का एक आंसर, एक सवाल का एक जवाब, एक मसले का एक हल, एक सवाल के 10 जवाब कहीं नहीं होते, एक क्वेश्चन के 10 आंसर कोई उस्ताद नहीं देता। लेकिन क्या कहना अली जैसे आलिम का, क्या कहना अली जैसे उस्ताद का, क्या कहना अली जैसे इंसान का
कि तारीख कहती है कि कुछ खारिजी आपस में मशवरा करके आए कि चलो अली के पास चलते हैं। अली मिंबर पर दावा करते हैं ना कि जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो मैं बताऊंगा। तो चल के अली के पास पूछते हैं, अली से सवाल करते हैं। मगर देखो, हम लोग अलग अलग सवाल नहीं करेंगे, सवाल हमारा एक होगा, मगर हमें अली से जवाबात अलग अलग चाहिए। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, हमें जवाबात अलग अलग चाहिए। मैं सरे मिंबर आपसे कह रहा हूं, चैलेंज है मेरा कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी के किसी बहुत बड़े प्रोफेसर के पास जाइए आप और जाके कहिए कि सर मैं आपसे एक सवाल करने के वास्ते आया हूं, हमें उस सवाल का जवाब चाहिए। वो आपको सवाल का जवाब दे देंगे, आप वापस आ जाएंगे। लेकिन 4-6 आदमी जाएं और कहें हुजूर प्रोफेसर साहब हम 4 आदमी आए हैं, हम 8 आदमी आए हैं, हम आपसे सवाल एक करेंगे मगर इन 8 को जवाबात अलग अलग चाहिए हैं, तो वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकाल देंगे। पागल समझ रखा है हमको, दीवाने हो गए हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। लगता है तुमने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। एक सवाल का एक जवाब होता है, 10 जवाब नहीं होते। सुनिएगा, 10 जवाब नहीं होते। जाइए आलिम के पास, बहुत बड़े आलिम के पास, हाथ चूमिए, हाथों को बोसा दीजिए और कहिए सरकार एक मसला है, उसका हमें जवाब चाहिए। आपको जवाब मिल जाएगा। 10 आदमी जाएं और कहें मसला एक है, हमें 10 जवाब चाहिए हैं, आपको अपनी महफिल से भगा देंगे। लेकिन क्या कहना अली का, या अली आप पर लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम। खारिजी आपस में मशवरा करके आए कि चलो अली के पास सवाल एक करेंगे, जवाबात अलग अलग चाहिए हैं। या अली हमारे जवाबात अलग अलग चाहिए। अली ने कहा हमें मंजूर है, मंजूर है, बोलो तुम्हारा सवाल क्या है। एक शख्स आगे बढ़ा, कहता है या अली आप हमें यह बताएं कि इल्म अफजल होता है कि माल। पहला सवाल, इल्म अफजल है कि माल? फरमाया इल्म अफजल। पूछा क्यों? कहा इल्म इसलिए अफजल कि इल्म मीरास अंबिया है, माल मीरास दुश्मनान खुदा है। सुनिएगा, इल्म मीरास अंबिया, माल मीरास दुश्मनान खुदा। वो शख्स चला गया, अगला शख्स आया, उसने आगे बढ़ के यही सवाल किया, या अली इल्म अफजल है कि माल? फरमाया इल्म अफजल। पूछा क्यों इल्म अफजल? कहा सुनो, इल्म आलिम की मुसीबत में काम आता है, माल किसी आलिम की मुसीबत में काम नहीं आता। तीसरा शख्स आगे बढ़ा, उसने फिर वही सवाल किया, या अली इल्म अफजल है कि माल? फरमाया इल्म अफजल इसलिए कि इल्म को जितना खर्च करेगा उतना बढ़ता जाएगा, माल जितना खर्च करेगा उतना कम होता जाएगा। अगला शख्स फिर आगे बढ़ा, कहा या अली इल्म अफजल है कि माल? फरमाया इल्म अफजल इसलिए कि इल्म को चोरी का खतरा नहीं है, माल को चोरी का खतरा है। अगला शख्स फिर आगे बढ़ा, कहा या अली इल्म अफजल है कि माल? फरमाया इल्म अफजल इसलिए कि इल्म आलिम की मुसीबत में काम आता है, मगर माल किसी आलिम की मुसीबत में काम नहीं आता। लोग आते रहे, अली से सवालात करते रहे, अली इल्म की नई नई फजीलतें बयान करते रहे, इल्म के ऊपर नई नई अंदाज में रोशनी डालते रहे, यहाँ तक कि जब आने वालों का सिलसिला रुका, सुनिए, यहाँ तक कि जब आने वालों ने दम तोड़ा कि एक मर्तबा अली ने अपने जानू पर हाथ मारा, कहा अल्लाह की कसम अगर ये लोग मुझसे सुबह क़यामत तक पूछते रहते
आने वालों का दम निकल गया, सवाल करने वाले रुक गए, ठहर गए, मगर अली के इल्म का समंदर वो न थमा। अली इल्म की नई नई फजीलतें बयान करते रहे। कि अगर ये लोग मुझसे सुबह क़यामत तक पूछते रहते, मैं इल्म की नई नई फजीलतें बयान करता रहता। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये है इल्म अली, ये है अली का इल्म। वो कायनात में एक ही आलिम गुजरा जिसने फरमाया कि अगर मेरे सामने मसनद क़ज़ा बिछाई जाए तो मैं अहले तौरात का फ़ैसला तौरात से करूँगा, अहले इंजील का फ़ैसला इंजील से करूँगा, अहले कुरान का फ़ैसला कुरान से करूँगा, और ऐसे करूँगा कि किताबें खुद मेरी सदाकत की गवाही देने लगे। देखा आपने, ये कायनात में एक ही कह सकता है जब विलादत के साथ साथ तिलावत करे, विलादत के साथ साथ कुरान की तिलावत करे। तो ये इल्म है अज़ीज़ान गिरामी। हमें चाहिए है कि हम अपना इल्मी मेयार बुलंद करें, हमारा इल्मी मेयार बुलंद हो। वो अली का इल्म है कि जिन्होंने आके मिंबर पर दावाए सलूनी किया, इल्म के दरिया बहाए। मशहूर वाक़या है, मैं सिर्फ आपके जहन को उस जानिब मुतवज्जह कर रहा हूँ कि 1400 बरस पहले अली जो बता के गए हैं, 1400 बरस के बाद दुनिया के सामने वही आ रहा है। वही आया। पानी चिराग का दुश्मन होता है, पानी चिराग का दुश्मन होता है। कहीं पर शमा रोशन हो, कहीं पर चिराग रोशन हो, उस पर पानी डाल दीजिए, बुझ जाता है। एक जगह से पानी गिर रहा था, आबशारा था, अली का गुजर हुआ। अली ने गिरते हुए पानी को देखा कि एक मर्तबा अपने साथियों से कहा कि अगर मैं चाहूँ तो इसके ज़रिए से शहरों को रोशन व मुनव्वर कर दूँ, इसके ज़रिए से शहर रोशन व मुनव्वर हो जाएं। वो ज़माना जब चिराग जलते थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं थी, ये वाली बिजली नहीं थी कि हैलोजन जल रहे हैं, मरकरियाँ जल रही हैं, CFL जल रहे हैं। LED का ज़माना नहीं था, चिराग का ज़माना था। वो ज़माना कि अगर मैं चाहूँ तो इसके ज़रिए से शहरों को रोशन और मुनव्वर कर दूँ। लोगों ने सुन लिया, इस कान से सुन लिया होगा, इस कान से निकाल दिया होगा कि ये तो अली अपने इल्म की फजीलत को आगे बढ़ाने के वास्ते कह रहे हैं। लेकिन मुअर्रिख ने अली का जुमला लिख लिया, तारीख ने अपने सीने में रिकॉर्ड कर लिया कि अगर मैं चाहूँ तो इसके ज़रिए से शहरों को रोशन और मुनव्वर कर दूँ। अब ही थोड़े बरस पहले जब इंसानी इल्म तरक्की करता हुआ आगे बढ़ा और उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिक की ईजाद की, तो अली की आवाज़ कानों से टकराई कि अगर मैं चाहूँ। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
देखिए, मैं सामने की रोज़ाना की बातें वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, गहरी और दक़ीक़ बातें नहीं कि जिसके समझने में देर लगे। बच्चा बच्चा जानता है। नहजुल बलागा तो हर चाहने वाले के घर में मौजूद है ना। जैसे हमारे घरों में कुरान मौजूद है, वैसे ही हमारे घरों में नहजुल बलागा मौजूद है। बस मामला यह है कि हमारे घरों में दो किताबें हैं, कुरान है, नहजुल बलागा है। या मुसलमानों के खुदा की किताब है या नुसैरी के खुदा की किताब है ना। नहजुल बलागा अली के खुतबात का मजमुआ, अली के इरशादात का मजमुआ, अली के फरामीन का मजमुआ, अक़वाल अमीर अल मोमिनीन का मजमुआ, जिसको अल्लामा रज़ी ने कंपाइल किया, अम्मा अल्लामा रज़ी ने जमा किया। और उन्होंने जब इसको जमा किया, कंपाइल किया, तो ये तो उनकी खूबी थी, खुदा की कसम। हमारे उलमा जो गुजरे, क्या कहना, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे। क्या क्या किताबें हमें दे करके गए हैं, क्या क्या खजाने हमारे हवाले करके गए हैं, जिनकी हमको कदर नहीं है। ज़ाहिर है कि वक्त नहीं है जो इस पर रोशनी डालूं। तो सैयद रज़ी ने जब किताब को कंपाइल किया, तो कंपाइल करने में उन्होंने प्रीफेस में एक बात लिख दी कि ये कोई ना समझे कि ये कुल का कुल अमीर अल मोमिनीन का कलाम है, सब अली का कलाम नहीं आए। ये ना समझे कि जितना कलाम अमीर अल मोमिनीन है सब मैंने जमा किया है। उन्होंने इस बात को लिख दिया, ये सिर्फ उतना ही है जितना मुझे मिला है, जितना मुझे मिला है। तो अमा जितना सैयद रज़ी को मिला, आज उसको पढ़ के दुनिया में वे हैरत है। अगर कुल का कुल मिल जाए, सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, नहजुल बलागा आप उठा के देखें, और नहजुल बलागा में वो पहला खुतबा अमीर अल मोमिनीन जो कायनात की खिलकत के सिलसिले में हज़रत अली ने दिया है, कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई, कायनात कैसे खल्क हुई, ये चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान कैसे बने, ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई है, ये अली ने बताया। ये अली का पहला खुतबा नहजुल बलागा में मिल जाएगा। बताना मेरा काम, पढ़ना आपका काम। आप घर जाइए, नहजुल बलागा उठाइए, पहला खुतबा खोलिए, पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि आज से 1400 बरस पहले खिलकत कायनात के लिए अली ने क्या कहा था, कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुई, ये अली ने हमें बताया। आज वो कौमें, वो लोग जो इल्म के मैदान में तरक्की कर रहे हैं, जो ये पता लगा रहे हैं कि कायनात कैसे खल्क हुई है, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है, उन्होंने जब इस खुतबे को पढ़ा और देखा, तो ये स्टेटमेंट देने पर मजबूर हुए कि या तो कायनात इसने बनाई है या इसके सामने बनाई गई है। मैं कहूँगा अंग्रेज मौलिक, हमारा अकीदा यह है कि कायनात का क्रिएटर अल्लाह है, कायनात का खालिक अल्लाह है, कायनात को अल्लाह ने खल्क किया है। लेकिन हाँ, ये तो तेरा दूसरा जुमला बिल्कुल ठीक है कि कायनात इनके सामने बनी है।
ये अव्वले मखलूक हैं। ज़मीन खल्क हुई, ये देख रहे थे। आसमान खल्क हुए, ये देख रहे थे। चांद सूरज सितारे बने, ये देख रहे थे। हवाएं चलाई गईं, ये देख रहे थे। पानी खल्क हुआ, ये देख रहे थे। मलाइका खल्क हुए, ये देख रहे थे। अंबिया खल्क हुए, ये देख रहे थे। अब अगर मिंबर पर आके दावाए सलूनी करें तो हैरानी ना कीजिएगा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस हज़ीरान गिरामी, कल इंशाअल्लाह इसके आगे बात अर्ज करूंगा। आज बस इतना ही कि ये इल्म है जो अहले बैत के घर की चीज़ है। और करबला में भी इल्म और जहल का टकराव हो रहा था। एक तरफ नुमाइंदा इल्म हुसैन थे तो दूसरी तरफ नुमाइंदा जहल यजीद था। अगर हुसैन इल्म थे तो यजीद जहालत और तारीकी था। यही तो वजह है कि जहालत, तारीकी, अंधेरा कभी रोशनियों का दोस्त नहीं होता, इल्म का दोस्त नहीं होता। इसीलिए तो करबला के मैदान में इनको 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। अजीज़ों, अब आज से वो बड़ी रातें आ गई जो रोने और रुलाने के वास्ते हैं। ये 7वीं रात आ गई। बात कहते में 6 रातें गुजर गईं। अय्याम अज़ा की 7वीं रात। आप ज़रा मेरे साथ करबला चलिए और ज़रा कान लगा के ख़याम हुसैनी की आवाज़ें सुनिए, जहाँ छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। आला ताश, आला ताश, आला ताश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास मारे डालती है। हाँ हाँ, करबला में आलतश की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। करबला से आवाज़ आलतश की सदाएँ आ रही हैं। हमारे शहर में, बम्बई में आज कई दिन से तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। ये पानी काश करबला में बरस जाता। ये बारिश काश 10 मुहर्रम को करबला में हो जाती तो उम्मे फरवा का लाल पानी पी लेता, अली असगर पानी पी लेता, सकीना की प्यास बुझ जाती। हाँ, 7वीं रात, आज की रात हमारा दस्तूर है कि हम यतीम हसन के मसाइब बयान करते हैं। उस 13 बरस के यतीम शहजादे का जिक्र करते हैं जिसकी उम्र तो 13 बरस की थी, मगर हसन का लाल था, हसन का यतीम था। हसन ने चलते चलते उसके बाजू पर यह कहते हुए तावीज़ बांध दिया था, मेरे लाल कासिम, जब कोई मुश्किल मौका आए तो इसे खोल के पढ़ लेना। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन ने कासिम की ज़िंदगी में कोई मुश्किल मौका नहीं आने दिया जो कासिम तावीज़ को खोल के पढ़ते। शब आशूर जब हुसैन ने फ़हरिस्त शुहदा सुनाई तो उसमें कासिम का नाम नहीं था। कासिम बेचैन हुए। कासिम ने हाथ जोड़ के चचा से कहा, चचा इस फ़हरिस्त में मेरा नाम नहीं है। कि एक मरतबा हुसैन ने कासिम से सवाल किया, मेरे लाल तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? अजीजों, ये करबला के बच्चे हैं जिन्होंने मौत का मजा बताया। मेरे लाल तुम मौत को कैसा समझते हो? कि एक मरतबा कासिम का जवाब सुनिएगा, या में अलियम अहला मिन अल असल। चचा आज सवाल कर रहे हो, आज तो शहद से ज्यादा शीरी है, शहद से ज्यादा मीठी है।
कासिम का जवाब सुना। हुसैन ने कहा मेरे लाल तुम्हारा नाम भी है, तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का नाम भी है। अपना नाम सुन के खुश हुए, अली असगर का नाम सुन के खून में, रगों में खून की रवानी तेज हुई। कहा चचा क्या अशकिया खेमे में आ जाएंगे? हाँ रो लीजिए, गिरिया कर लीजिए। चचा क्या दुश्मन खेमे में आ जाएंगे? कहा नहीं मेरे लाल, नहीं कासिम, मैं मैदान में अली असगर को लेके जाऊंगा। लीजिए लीजिए। रात गुजरी, रात तमाम हुई, आशूरे का दिन निकला। हुसैन कासिम को मैदान की इजाज़त नहीं देते, कासिम को मक्तल में जाने की इजाज़त नहीं मिलती। कासिम बेकरार हैं, कासिम परेशान हैं। खेमे में आते हैं तो माँ रुकने नहीं देती, खेमे के बाहर आते हैं चचा इजाज़त नहीं देता। मुश्किल कुशा का पोता मुश्किल में पड़ा, कासिम मुश्किल में गिरफ्तार हुए। खेमे में मां नहीं बैठने दे रही है, खेमे के बाहर चचा नहीं ठहरने दे रहा है कि कासिम एक खेमे में आए और कुछ सोचने लगे। कुछ ख्याल आया कि बाबा ने चलते चलते मेरे बाजू पर तावीज़ बांधा था, कहा था कासिम इसको खोल के मुश्किल मौके पर पढ़ लेना। अब जल्दी से कासिम ने तावीज़ खोला, देखा, पढ़ा, जंगल में बाप की तहरीर को देखा। बाप का खत था, मेरे भैया करबला के मैदान में मैं ना हूँगा, मेरे बदले में मेरा कासिम आप पर जान कुर्बान करेगा। लीजिए, कासिम खुश हो गए, आंखों से लगाया, सीने से लगाया, लिए वे हुसैन की खिदमत में आए। ए चचा मैं अपने बाबा का इजाजतनामा ले आया। ए चचा मैं अपने बाबा की सिफारिश ले आया। हुसैन ने जंगल में भाई की तहरीर को देखा, पढ़ा, कासिम को सीने से लगाया, इतना रोए कि रोते रोते गश आ गया। गश से फाका हुआ, कहा जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज। कासिम अलविदा। कासिम रुखसत हुए। तारीख में है कि कासिम का कद इतना कम था कि खुद से रहवार पर नहीं सवार हो सके, खुद से घोड़े पर नहीं बैठ सके। चचा अब्बास ने सहारा दे के बिठाया। मैं कहूँगा अब्बास आपने भतीजे को बिठा तो दिया, मगर मक्तल में उतारेगा कौन? हुसैन को सलाम किया। अब्बास ने खुदा हाफिज कहा। 13 बरस का अली का पोता, हसन का यतीम, तलवार लिए हुए मैदान में आया, कयामत की लड़ाई लड़ा, कयामत की जंग की। कहाँ तक लड़ता कि एक मर्तबा अर्ज़क़ शामी और उसके 4 जवान बेटों को वासलुन नार किया कि दुश्मन ने चारों तरफ से मिलकर हमला कर दिया। बीच में कासिम, चारों तरफ से दुश्मनों के हमले, घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दी चचा मेरा आखिरी सलाम, ए चचा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन ने कहा अरे मेरे लाल कासिम। तेजी से हुसैन चले, अब्बास चले, अली अकबर चले। अब जो कासिम के सरहाने पहुंचे तो कासिम दुनिया से जा चुके थे, अब कासिम दुनिया में नहीं थे। हुसैन ने एक हसीर मंगाई, कासिम के लाशे के टुकड़े रखे, दरे खेमा पर लाए। ए उम्मे फरवा तुम्हारा चांद आ गया, ए उम्मे फरवा तुम्हारा लाल आ गया। वाह कासिमा, वाह यतीमा की सदाएं बुलंद थी, हसन का लाल शहीद हो।